कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रामवीर सिंह दुर्वे जी के यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं। मंच पर हमारे बड़े भाई अभिभावक स्वरूप पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को यहाँ बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित किया है। हजारों कार्यकर्ताओं ने आज के इस कार्यक्रम में शिरकत की। आज का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए चौधरी ब्रह्म सिंह जी के द्वारा आयोजित किया गया। पूरे लोकसभा क्षेत्र में छतरपुर विधानसभा नंबर जीत के मामले में जो मेरी जीत हुई है, नंबर 1 पर छतरपुर विधानसभा रहा है। तो उसके लिए हमने चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी को, पार्टी के सभी वरिष्ठ और सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों को धन्यवाद किया है। और क्षेत्र की जो अनेक समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्या है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराएं, और उसके लिए हम बराबर दिल्ली की सरकार से भी और दिल्ली के जल बोर्ड के अधिकारियों से निरंतर इस मुद्दे को उनके साथ उठा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसी कुछ कॉलोनियां हैं जिनको 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज कहा जाता है। उनको रेगुलाइज करने का मुद्दा है और हमने कमिटमेंट भी की थी कि उनको रेगुलाइज करेंगे और हम करवाएंगे भी। सर, इसमें अड़चन क्या आ रही है, क्योंकि लंबे अरसे से ये बात चलती आ रही है कि लेवलाइज। अब मुझे अड़चन के बारे में मालूम नहीं है, अड़चन क्या आ रही है उसके बारे में मालूमात किया जाएगा। मोटी मोटी बात यह है कि इनको मालिकाना अधिकार मिले, इन कॉलोनियों का लेआउट प्लान बने, ये कॉलोनियाँ रेगुलराइज हो, इनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो। उसके लिए हमारी ओर से जोरदार तरीके से प्रयास किया जाएगा। हमें इस मुद्दे को लेकर चाहे दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़े या भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री के पास जाना पड़े, जहां भी जाना पड़ेगा, इस समस्या के समाधान के लिए जो कदम हमें उठाने चाहिए हम उठाएंगे। सिंगापुर यूनिवर्सिटी है, उसका काम बंद पड़ा हुआ है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है उसको फॉरेस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब रामवीर सिंह बिधूरी तो एमपी नहीं था, रामवीर सिंह बिधूरी तो विधायक नहीं था। दिल्ली के अंदर कोई रामवीर सिंह बिधूरी की पार्टी की सरकार तो नहीं है। अब ये काम जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय में रुका है। तो यहाँ भी हमें इसके लिए बात करनी पड़ेगी। हमने पहले भी बात की, आगे भी हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी हमारी ऐसी आबादी है, चाहे वो गांव की एक्सटेंडेड आबादी है, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की आबादी है, चाहे हमारी संजय कॉलोनी है। अब संजय कॉलोनी को सरकार के द्वारा बसाया गया था और संजय कॉलोनी की जो ज़मीन है उसको भी फॉरेस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये बिल्कुल अनुचित था। संजय कॉलोनी के लोगों के साथ अन्याय किया गया। तो इस मुद्दे को भी जहां मुझे उठाने की आवश्यकता है वहाँ उठाएंगे और जांच पड़ताल करवा के कैसे संजय कॉलोनी के लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए हम अपनी ओर से कोई कमी बाकी छोड़ेंगे नहीं। सर, दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या बहुत ही भीषण तरीके से। पानी की समस्या के लिए देखो ना, रोज पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। अब पीने का पानी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को देना है, जल बोर्ड उनके मातहत है। जल मंत्री आतिशी है, जल बोर्ड की चेयरमैन अरविंद केजरीवाल की सरकार की मंत्री है। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से हमेशा वायदा किया है, 2013 के चुनाव में भी किया, 2015 के चुनाव में भी किया, 2020 के चुनाव में भी किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसलिए हमने लोगों से अपील की है कि 4-6 महीने के अंदर चुनाव होगा
तो जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई है, दिल्ली में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मौका दिल्ली के लोग दें। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनाएंगे, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त भी करेंगे और दिल्ली में जो भयंकर पीने का पानी का संकट है इसका समाधान भी करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री रोज रोज नाटक करते हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। अरे भाई, आपको दिल्ली के लोगों ने आपको चुनाव जिताया, इसलिए नहीं चुनाव जिताया था कि आप अनशन पर बैठेंगे। आपने तो कहा था कि हम पीने का भरपूर पानी उपलब्ध कराएंगे, तो अपनी जिम्मेवारी को आप पूरा कर नहीं पा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली के लोग आज बहुत इनसे त्रस्त है और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो इनका पूरी तरह से दिल्ली से सुपड़ा उसी तरह से साफ हो जाएगा जिस तरह से लोकसभा में हुआ है। सर, एक सवाल है कि आतिशी जी यही आरोप लगा रहे कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी आम आदमी के चक्कर में आम जनता तो नहीं पीछ रही। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को जिस तरह के सवाल आप कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि या तो आपको जानकारी नहीं है और अगर जानकारी होती तो आप इस तरह का सवाल ही नहीं करते। अभी आपको मालूम है ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। जी जी सर। और सुप्रीम कोर्ट ने किसको लताड़ मारी है? आम आदमी। क्या बीजेपी को लताड़ मारी है? आपकी सरकार। क्या मोदी जी की सरकार को लताड़ मारी है? क्या एलजी को लताड़ मारी है? इनको लताड़ मारी है कि हरियाणा से दिल्ली को जितना पानी मिलना चाहिए उससे ज़्यादा पानी मिल रहा है और इनको लताड़ मारी गई। और उसके बाद जो इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी उसको डिसमिस कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसको आप सही मानेंगे या जो आतिशी रोज रोज बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है और ये जो हर कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, कदम कदम पर ये जो आरोप लगाते रहते हैं मोदी जी के ऊपर, एलजी के ऊपर, भाजपा के ऊपर, इसीलिए दिल्ली के लोगों ने सातों की सातों सीटों पर इनको जोरदार मार मारी है। और अब विधानसभा का चुनाव आएगा, लोग अब ये बहानेबाजी नहीं सुनना चाहते, ना हमसे सुनना चाहते, ना इनसे सुनना चाहते हैं। यदि इनको बहुमत दिया है और उसके बाद भी ये दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं का समाधान इनको करना है उसको नहीं कर पा रहे हैं तो इनको एक मिनट भी सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। 6 महीने के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, हम इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।